प्रदेश के मछलीपत्तनम में वाईएसआर कांग्रेस की नेता परनी नानी के घर पर पथराव किया गया है। पथराव का आरोप टीडीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगा है और खबर है कि इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया और इस दौरान पुलिस भी मूक दर्शक बनी नजर आई। हो सकती है और यह बात उस वक्त साफ होती दिखी जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने अपने चुनावी वादे पूरे करने का दावा कर दिया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे और उसे दिखाते हुए वोटरों को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषणों में भी स्टेज पर संविधान की कॉपी दिखाते हुए लोगों से कांग्रेस को जिताने की अपील की थी। राहुल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची। राहुल ने दावा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में किए वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने यह साफ नहीं किया कि चुनावी वादे पूरे करने के लिए वो सरकार में कैसे आएंगे। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कोशिश जेडीयू और टीडीपी को साधने की है ताकि सरकार बनाने लायक आंकड़े जुटाए जा सकें। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर ही 272 का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का आंकड़ा बहुमत से अकेले दम पर काफी पीछे रह गया और इसीलिए बीजेपी की निर्भरता सहयोगियों पर जितनी इस बार है उतनी पहले नहीं थी। और बीजेपी के सबसे बड़े दो सहयोगी टीडीपी और जेडीयू हैं। ये दोनों पार्टियां बीजेपी के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि इनके खिसकते ही एनडीए की सीटों का आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से दूर हो जाएगा। इसलिए नतीजे आते ही जेडीयू और टीडीपी किंग मेकर की भूमिका में दिखने लगी। जेडीयू के नेताओं ने तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का शिगुफा भी छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में उम्मीद से भी बेहतर रहा। चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के कारण उन्हें चुनाव में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी के बराबर सीटें जीत लीं। जेडीयू पर विपक्षी गठबंधन की नजरें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन की नींव रखने वाले नेताओं में शामिल हैं और उनकी पहचान ऐसे नेता के तौर पर है जिनके निजी रिश्ते किसी भी पार्टी के साथ खराब नहीं है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी 16 सीट लेकर एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की कोशिश में भी हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पाला बदलते ही सत्ता का अंक गणित भी बदल सकता है। हालांकि नतीजों के फौरन बाद टीडीपी ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी टीडीपी ने बम्पर जीत दर्ज की। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और टीडीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन नतीजों में टीडीपी ने अकेले दम पर ही इतनी सीटें जीत ली कि उसे सरकार में रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। 175 सीटों की आंध्र प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 88 का है, लेकिन टीडीपी ने 135 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि 8 सीटें जीतने में बीजेपी भी कामयाब हो गई। इसीलिए अगर टीडीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ भी दिया, तब भी राज्य में विधानसभा की स्थिति पर कोई खास